अभी हम लोग हैं जहानाबाद के पतियामा गांव में, जहां गायत्री के साथ पटना के हॉस्टल में जो अपराध हुआ है उसके बाद साजिश के तहत उसकी हत्या कर दी गई। आज हम उनके गांव आए हुए हैं। अभी रात के करीब 10 बज रही हैं और ये हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं उन्हीं के गांव के जो परिजन लोग हैं, ग्रामवासी हैं। क्या कुछ ये कहते हैं, इस घटना को किस प्रकार से देख रहे हैं? इसमें पटना के एसपी साहब जो थे बहुत मोटा रुपया का रकम ले चुके थे, जिसमें सारे थाना प्रभारी रश्मि कुमारी और साथ में हॉस्पिटल, ये सारे रुपये देकर माइनस कर लिए गए थे, जिसमें साक्षात एसपी साहब उस बच्चे को बनने के पहले बयान दे रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस पर। हाँ, वीडियो कॉन्फ्रेंस पर पटना के एसपी साहब बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं जानते हैं सर? पटना के एसपी साहब बोल रहे हैं कि उन्होंने नशा की गोली खाती थी और मोबाइल में सर्च की थी, जबकि उस बच्ची को हम लोग ने देखा तो सारा शरीर में खरोच पाया, जख्म का निशान पाया, जिसमें हम लोग को संदेश हो गया कि मेरे बच्चे के साथ गलत हुआ है। और ये पटना का एसपी साहब इसमें सबसे ज्यादा दोषी हैं, जो शासनिक महकमे में भी आपको सपोर्ट नहीं और नहीं हुआ तो कारगिल चौक पर धरना दे रहे थे, जिसमें 50 लाठियां मारा गया हम लोग गाँव के ग्रामीणों को, जिसमें मैं भी मौजूद था। मेरा नाम भी बरसाई, मेरे ऊपर लाठियां भी बरसाई गई थी। लाठी बरसाने के पीछे क्या बचा रहा? लाठी बरसाने के पीछे बजा छिपाइए इसका नाम है साबूत को आरोप है कि प्रशासन। हाँ, ये एसपी साहब खुलेआम कर रहे थे, प्रशासन को कहकर हम लोग को लाठियों से पिटवाया। इस ग्रामीण को साबूत को मिटाने की कोशिश किया जा रहा था, जिसमें कारगिल चौक के पास हम लोग को लाठियों से पिटा गया था। तो आपका सीधा आरोप है कि यहाँ प्रशासन अपराध करने वाले को संरक्षण दे रही है। जी सर, जी उनके खिलाफ हाँ लाठीचार्ज किया कि जिसमें बात हम सच्चाई को दबा सके। अगर एसएसपी अपराधियों का साथ देंगे तो एसएसपी से ऊपर डीजीपी है या गृह मंत्री है, उनसे आपकी क्या मांग रहेगी? उनसे उम्मीद है हम लोग की इसको जितना से अच्छा जांच किया जाए, इसको सीबीआई का जांच किया जाए इस मामले को, और दोषियों को सजा दिया जाए। आपको न्यायिक प्रणाली पे भरोसा है कि आपकी बिटिया को न्याय मिलेगा? हाँ मिलेगा सर, ये भरोसा अब कुछ हुआ है, इसके पहले तो कुछ भरोसा नहीं था। जो एसपी साहब जो रुपया लेके मोटा रकम लेके जो बैठ चुके थे, जो सारे सिस्टम को सीधे तौर पे किसकी गिरफ्तारी चाहते हैं? हम इसमें सबसे पहले गिरफ्तारी हॉस्टल वाले को चाहते हैं। हाँ, हॉस्टल वाले ने वहाँ को सीसीटीवी कैमरा फुटेज उसमें हटा दिए थे। साफा चोट पकड़ा रहा है उसका, हॉस्टल का महिला औरत आए और लड़की को पिताजी को कहे कि रुपया ले लीजिए और मैनेज केस को कर लीजिए, आप जो रुपया चाहिए उतना रुपया देते हैं। बाकी रुपया पर बिकने वाले तो इंसान नमित कुमार नहीं थे, और हम भी उस लड़की का बाबा लगे। इस पूरे गांव में बहुत दुख का लहर है कि गांव की बिटिया जो डॉक्टर बनने का सपना लेकर पटना गई थी, आज उसके साथ इस प्रकार की घटना घटी है। जी, पूरे गांव में आक्रोश होगा जी, और आप पूरे ग्राम के तरफ से आप लोग मर्माहत हैं। आप लोग क्या मांग करते हैं? हम लोग मांग करते हैं कि दोषियों को फांसी हो, अपराधियों को फांसी हो, दोषियों को इसमें जो दोषियों को संरक्षक दिए हैं एसपी साहब रश्मि कुमारी और हॉस्पिटल का क्या नाम था उसका, प्रभात, इन तीनों को पर भी कार्रवाई किया जाए कि जो दोषियों को छिपा रहे थे। लड़की बच जाती है, लड़की को जानबूझकर उसको जान का सुई दे देकर परिवार से। ये भी आरोप है हॉस्पिटल के संचालक यानी कि डॉक्टर सतीश के बारे में आप कहना चाहते हैं? आपकी बिटिया का जान बचाया, असली हत्यारा हाँ वो है कि जो बचा नहीं रहे थे। लगता है उसने क्यों आपकी बिटिया का हत्या कर दी? पैसा जिस तरह एसपी साहब लिया उस तरह वो भी पैसा लिया। हाँ, सास को मिटा दिया, बयान नहीं दे सके। जो बच्ची को होश आया था, जो माँ उसको पूछी कि क्या बेटा कुछ गलत हुई है, बच्ची ने मुड़ी डोलाया, उस समय बच्चे को घंटे में पंप लगा हुआ था। हाँ, और उसके बाद भी एसपी साहब मानने को तैयार नहीं। बिटिया ने बहुत अंतर हिम्मत रखा। हाँ, वो जीना चाहती थी और दरिंदों ने उसे मार दिया। दरिंदों ने उसे मार दिया। लड़की भी थी, दरिंदों ने उसे मार दिया। अभी उनके घर से हम लोग हुए होकर आए तो पता चला पढ़ने में भी पढ़ाई। पूछिए लड़कों को बता देगा वो कितना वहाँ पर बहुत फास्ट थे। यहाँ भी आती थी ना सर, अगले साल डॉक्टर बन जाती, अगले साल डॉक्टर भी बन जाती। उसका सर्टिफिकेट दिखा जाए सर, सर्टिफिकेट है, परीक्षा दिए, वो परीक्षा का रिजल्ट है, इन्हें क्या हम बोल रहे हैं, उसका परीक्षा का रिजल्ट है। जो आत्महत्या करेगी और वो मोबाइल में सर्च करेगी, जो बिटिया मोबाइल पापा से रिचार्ज नहीं करवाती थी वैसी रखती थी, खाली इनकम रिचार्ज करवाती थी। इतना मतलब पढ़ाई में वो एक्टिव थी अपनी, खाली सिर्फ पढ़ाई जानती थी। गायत्री बिटिया का नाम सिर्फ गायत्री नहीं, वो गंगा की तरह गलत काम में फंसाया गया और उसकी हत्या कर दी। इसके पीछे पूरे तौर से हॉस्टल संचालक और जो चित्रकूट थाना के थाना प्रभारी है, हॉस्टल मेमोरियल हॉस्पिटल जो डॉक्टर है, वो सभी इन दोनों तो है, हॉस्टल और हॉस्पिटल।
थाना प्रभारी के भी निलंबन की मांग आप करते हैं? थाना पर रुपया नहीं है, थाना पर भाई रश्मि कुमारी या बच्चा, हाँ आओ, हम लोग को डांटते थे रश्मि कुमारी, हाँ उनके मरवाना कोई लगते हैं कि कोई अफसर है। आपकी बिटिया के हाँ, मुझे मालूम हुआ है कुछ ऐसे लोग जो थे वो पटना की सड़कों पर न्याय की मांग कर रहे थे। जी। खबर ये आई कि एसएसपी के इशारे पे उन सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज जी जी जी, आप क्या कहना चाहेंगे इसके? ये गलत किया गया, साजिश को छिपा रहे थे, हम लोग का जो सच्चाई उजागर हम लोग कर रहे थे, न्याय की मांग, हाँ न्याय को मांग कर रहे थे, आवाज को दबाया जाए, दबाने के लिए हम पर लाठीचार्ज नहीं बताए, हम लोग पर लाठीचार्ज किया गया है। अगर आप सब 2-4 दिन आओ पहले आते तो खुद हम लाठी का अपना पीठ में लाठी का दाग भी दिखाते, लाठी बरसे थे तब इसके पहले अगर आते तो दाग भी दिखाते, मगर तो दाग खत्म हो चुका है, दर्द दवाई हाँ शिकैया हुआ इस तौर पे आपका इशारा है कि प्रशासन इस पूरे जगह में अपराध में शामिल है। एसपी साहब फोन उठा लिए हुए हैं। क्या मांग है कि कार्तिकेय शर्मा का भी निलंबन, हाँ उनको भी सस्पेंड किया जाए, उनको भी सस्पेंड किया जाए, जांच करें, सीबीआई इसको जांच करेगी। आप सरकार वीडियो सीधे तौर पे बिहार के गृह मंत्री और डीजीपी देख रहे हैं, जी आप उनसे क्या मांग करते हैं? हम मांग करते हैं इसको सच्चाई से सामने में लाना चाहिए, इंसाफ चाहिए, इस बेटी को इंसाफ चाहिए, बस हम ही चाहते हैं। और नहीं अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम इस गांव के नागरिक बोलते हैं आत्महत्या करेंगे, जो पटना के काबिल चौक पर आत्महत्या करके दिखा देंगे इस प्रशासन को, क्या नहीं फैसला मिलेगा तो। नहीं, अभी आपकी गायत्री के साथ जो अपराध हुआ है पूरे बिहार का मुद्दा बन गया और आप अकेले नहीं है, जहां तक हम लोग देख पा रहे हैं पूरे बिहार से आवाज उठी है, गायत्री के लिए इंसाफ की मांग की जा रही है और कहीं न कहीं प्रशासन के द्वारा भी संज्ञान में लिया गया, एसआईटी का गठन किया गया है, हॉस्टल के संचालक की गिरफ्तारी भी हुई है। अब आगे जो है थाना प्रभारी है और डॉक्टर की गिरफ्तारी, थाना प्रभारी तो सबसे ज्यादा है, इसको तो तुरंत सस्पेंड करना चाहिए था। थाना प्रभारी के निलंबन की भी मांग आपने किया है, आपने डॉक्टर प्रभात मेमोरियल के हॉस्पिटल के डॉक्टर की भी, डॉक्टर सतीश कुमार एक काम किए नहीं, हॉस्टल सील किए, जिस रूम में लड़की रहती थी ना वो हॉस्टल को सील किए, और नहीं तो हॉस्टल का उस लड़की को निकाले जो नहीं उसमें क्या कोई फूटी है। और वीडियो भी क्या हुआ? मेरा नाम टुनटुन शर्मा हुआ। टुनटुन शर्मा जी, आप गायत्री के क्या लगते हैं? हम बाबा लगते हैं। बाबा लगते हैं जी। आप आज जो पटना के निजी हॉस्टल में घटना घटी है जी, आपको क्या लगता है कि पटना के बाकी सभी हॉस्टल भी संदेह के घेरे में है? जांच होनी चाहिए। हाँ हाँ हाँ, बहुत सा हमारी बेटियां जी दूर पटना रहकर के उम्मीद लेकर जाती हैं हॉस्टल में रहने, जी, वो सभी सुरक्षित है? जी हाँ सुरक्षित है, रोज ऐसे चल रहे हैं, ये 1 महीना में 3 क्राइम सुने हैं वही राजधानी में। जिम्मेदारी किनकी बनती है? सरकार की, नीतीश कुमार। ये नीतीश कुमार अगर फैसला नहीं देंगे तो सीधे नीतीश कुमार को अपने मुख्यमंत्री को छोड़ देना चाहिए। हाँ बेकार है, आज मेरी बेटी है कल उसकी बेटी रहेगी, इस सारी जनता की बेटियां रहेगी। अगर नीतीश कुमार अगर देख रहे होंगे, चाहे डीएसपी साहब देख रहे होंगे तो अपने कदम में सोचे और अपने परिवार से कुछ सोचे कि मेरी बेटी भी तो ऐसा, मेरी बेटी के साथ भी तो हो सकता है कि नहीं, अपने दिल में सोच के जरा देखे क्या क्या ये क्या चीज है, इज्जत को देखिए। हाँ सर, मेरी बहन लगती है सर, लेकिन मांग करते अपनी बहन के लिए इंसाफ चाहिए खाली, बस जो दोषी है उस तक लड़ेंगे आप अपनी बहन के लिए, न्याय के लिए लड़ाई लड़ेंगे? एकदम भरपूर लड़ेंगे। कहीं पक्ष या विपक्ष से कोई ऐसे धनवान लोग, कोई दौलतमंद लोग आकर अगर पैसे का कोई ऑफर दे तो आप पीछे तो नहीं हट जाए? नहीं सर, इसके लिए तो पैसा के लिए तो कोई ये सब, हम लोग जब पुलिस का लाठी पैसा कोई चीज नहीं होता है सर। पुलिस का लाठी जब हम, हाँ सर हम लोग सब ग्रामवासी थे। यानी आप अंत तक लड़ेंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चाहते हैं कि मन से लड़ेंगे। आज गायत्री के साथ जो हुआ फिर से दूसरी बेटी के साथ बिल्कुल बिल्कुल मिलना चाहिए। देखिए अभी रात के 10 बजे और हम गायत्री जो बिटिया जिसके साथ ये घटना घटी है और हम उसके गांव में आए हैं, पूरे गांव में आक्रोश है और पूरे ग्रामवासी जो परिजन है गायत्री बिटिया के वो सभी मर्माहत है, वो अपनी बिटिया के लिए न्याय की मांग करना चाहते हैं, सभी में काफी आक्रोश है। लेकिन दूसरी ओर इन लोग को बिहार की न्यायिक व्यवस्था के ऊपर भरोसा भी है नहीं है और सर। इनको लगता है कि इनकी बिटिया को इंसाफ मिलना चाहिए। जिस प्रकार से अभी एसआईटी की टीम का गठन हुआ है और अभी 1-2 गिरफ्तारी हुई है, इनका मांग है कि चित्रगुप्त नगर थाना की थाना प्रभारी रेशमी वर्मा का निलंबन और गिरफ्तारी हो। इनका तो यह भी कहना है कि पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने भी इस घटना में अपनी सहयोगिता के साथ जो है साक्ष्य को मिटाने की कोशिश की, उनका भी निलंबन हो और उन्हें भी बर्खास्त किया जाए। और प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल के जो डॉक्टर सतीश कुमार है उनके भी गिरफ्तारी की मांग यह पतियामा गांव ग्राम के सभी ग्रामवासी कर रहे हैं। यानी सीधे तौर पे ये पूरे बिहार की बेटियों की सुरक्षा का सवाल बन गया है, जहां पूरे परिजन में और बेटियों के अभिभावक में आक्रोश है, जो चाहते हैं कि आज जो घटना गायत्री के साथ घटी है ये दोबारा फिर से किसी बिहार की अन्य बेटी के साथ ना घटे। इसके लिए लोग न्याय की लड़ाई लड़ना चाहते हैं और इनका ये पूरा चुनौती है कि हम अंत तक डटे रहेंगे और गायत्री को न्याय दिलाकर रहेंगे।